पूरी जो अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक करा दी। पुलवामा अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक करा दी। आप सबने सुना है, विंग कमांडर अभिनंदन जो थे हमारे फाइटर जो वहाँ गए थे, वो उनको वापस लाए। इससे पहले कोई वापस लेके आया पाया था? जातियाँ खत्म करो, ऑल दिस पीपल इक्वलिटी, सभी व्यक्ति को एक समान समझा है। जनरल कैटेगरी में डालो ना, जाति के टैग नाम हटाओ, सिर्फ नाम लिखा जाएगा, इंडियन पीपल्स लिखा जाएगा। सबको सामान्य बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण खत्म करो, नहीं चाहिए हमें। ये कह रहे हैं महंगाई नहीं है, ना ही बेरोजगारी है, सिर्फ कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट नौकरियां, एक बात बताइए, अगर सरकार नौकरियां नहीं निकाल रही, प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर नौकरियां दे रहा है, क्या फर्क है इसमें? मैं कह रहा हूँ नौकरी नहीं निकाले गवर्नमेंट नहीं चलेगा, लेकिन महंगाई पे तो थम लगाए, रोकथाम लगाए। महंगाई पे तो रोकथाम लगनी चाहिए। नहीं कहना है कि आमदनी बढ़ गई है लोगों की। हाँ, 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह हो गई ना लोगों की, प्राइवेट वालों की 40-50 हज़ार होगी 15 से। ऐसी बातें करे, बात है फिजूल की, नहीं समझ में, हवा में बातें नहीं करी जाती। हवा में तीर मोदी ने पहले भी चला 15 लाख 400 सीटों का दावा ठोक गए, वो कह रहे हैं 400 सीटें आएंगी। वो अभी पता, अभी कुछ भी दे देंगे लालच तो दोबारा जनता बेवकूफ बन जाएगी, लेकिन अब नहीं बनने वाली। पहले कहते थे काला धन। बीएसपी का नाम लिया, एक सवाल सिर्फ ये है, अभी चंद्रशेखर आजाद भीम आर्मी के चीफ को गोली लगी, आप दलितों के अंदर इतनी गुटबाजी है कि चंद्रशेखर आजाद अलग पार्टी बना के घूम रहा है। हमारे लोग 85% है, 85% लोग हैं। जिस दिन एकजुट हो गए ना, सत्ता में आने से बहन जी को नहीं रोकेगा। पर वो हो नहीं पा रहे ना एकजुट, आप कैसे होंगे? देखो परिवार में भी अपने लड़ाई झगड़े, अभी हिंदुत्व दलितों को साथ में लेके चल रहा है, ऐसा नहीं कि दलितों को छोड़ दिया उसने। हिंदुत्व उनका मतलब ये है, कोई जाति नहीं है उसमें, सब बराबर है। अब इस हिंदुत्व को आप कैसे टैकल करेंगे? जाति खत्म करो ना, जो अभी वो इसी कानून लेके आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो लाओ उसके, लेकिन उससे पहले जातियाँ खत्म करो, ऑल दिस पीपल इक्वलिटी, सभी व्यक्ति को एक समान समझा है। जनरल कैटेगरी में डालो ना, जाति के टैग नाम हटाओ, सिर्फ नाम लिखा जाएगा, इंडियन पीपल्स लिखा जाएगा। सबको सामान्य बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण खत्म करो, नहीं चाहिए हमें। और लेकिन मेरी बात सुनो, आरक्षण कोई खैरात, एक मिनट, आरक्षण कोई खैरात मिली हुई चीज नहीं है। आरक्षण इसलिए दिया जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर, ताकि पहले के लोगों के साथ अत्याचार हुआ था कि नहीं, ये बात सबको पता है, इसलिए आरक्षण दिया था। आरक्षण कोई खैरात में नहीं मिला हम लोगों को, आरक्षण इसलिए दिया था ताकि ये पहले के लोगों के साथ अत्याचार हुआ था। अब मैं कह रहा हूँ आरक्षण से ही जुड़ी चीज है सरकारी नौकरियां। आरक्षण लगता है सिर्फ सरकारी नौकरियों पे, अगर सरकारी नौकरियां नहीं निकलेगी तो आरक्षण नहीं निकलेगा, इसलिए सरकारी नौकरी की जरूरत है। हाँ जी, इनको जो है दिक्कत किससे हो रही है? एक सेकंड, अब मैं बता दूं, इनको प्राइवेट से दिक्कत क्या हो रही है? सारी चीजें प्राइवेट हो रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां कि उनको चाहिए कि हमें 90% हाई स्कूल या इंटर में आपको चाहिए। इन्होंने 90% कर नहीं रखे, इन्होंने 50-60% इनका काम हो जाता है। अब प्राइवेट में तो इनको भी 90% चाहिए, इनकी लग नहीं पाएगी क्योंकि इन्होंने पढ़ा लिखा ही नहीं लिखा है। इनका विकास कैसे होगा? दूसरी बात इन्होंने कहा, मैं यही पूछ रहा हूँ ना, इनका विकास कैसे होगा? क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये कह रहे हैं कि अत्याचार पहले होता था, पहले कितना पहले होता? बाबा साहब के पास कितनी डिग्रियां थी आपको पता है? 32 डिग्रियों को जाता थे। अच्छा, गया था मानपुर से ना? क्यों मानपुर से ना? क्यों पढ़े लिखे हैं? अत्याचार अगर हो रहा था तो वो पढ़े कैसे? अच्छा चलो ठीक है 32 डिग्रियां उनको, मैं बता रहा हूँ इसका जवाब। 32 डिग्रियां ली उन्होंने, पढ़ाई करी, अंग्रेजों द्वारा एक कानून आया था जिसमें दलितों को भी पढ़ने की अनुमति दे दी थी। किसी हिंदू धर्म में ऐसी कोई नहीं थी। हिंदू धर्म तब तक ये रोक लगा रहा था कि दलितों को साथ में नहीं, मनुस्मृति का फॉलो कर रहा था। ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप बाबा साहब को कैसे मिली? आप यही कह रहे हैं ना कि हम लोग पिछड़े थे या ये है वो है, आप ही तो कह रहे हैं ना। नहीं, आप मानते नहीं क्या दलित पिछड़ा था? नहीं, पिछड़ा था मानता हूँ, जो जिसका काम है, साल से पिछड़ा था। मैं ब्राह्मण आदमी, ठीक है, हमारा काम है पंडिताई करना। नहीं, सुनो दलित क्या हाँ जी, आप पहले पूरी बात बोल लीजिए, फिर बात सवाल इनको बोलने दीजिए, ऐसे किसी को बीच में ना टोके। मैं ब्राह्मण आदमी हूँ, हमारा काम है पंडिताई करना। क्षत्रियों का काम है अपना सत्सर जो कुछ होता है। हाँ, गया ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो जिसका काम था उसी पे कर रहा था। अब जैसे मैं कहूँगा नहीं, मतलब वो ज़्यादा ही बड़ी बात हो जाएगी। जो जिसके काम लायक था वो किया गया, ठीक है, वो करता था। किसने बनाए थे? किसने बना दिए थे? इनसे सवाल जवाब मैं करूँगा, आप ना कीजिए। ये मेरे अब उसी हिसाब से काम, आप मेरे से सवाल जवाब कीजिए, इनका जवाब ना। ठीक है, जैसे हिसाब से जो जिसके लायक था उसको काम दिया गया, सीधा है। हम पंडिताई में थे, हम पंडिताई कर रहे, क्षत्रिय वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना, जो बेस्ट जो कर रहे हैं और शुद्ध जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, वो वन व्यवस्था के हिसाब से। तो ये काम दिया किसने था?
किसने दिया था, आप बताइए ना। नहीं, ये किसने दिया था? पंडित को पंडित होने का हक, दलित को दलित होने का कौन दिया था? ये हमारे पूर्वजों ने दिया था। आप यही तो सवाल, यही तो है। जन्म के आधार पे कर्म कैसे आप तय कर सकते हैं? आप पूर्वज थे और इनके भी पूर्वज थे, कैसे इनको जो है दबा लिया? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपने कहा, यही तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आप हमसे पूछे, यही सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कैसे दबा लिया? वो तो आपके ग्रंथ मनुस्मृति को फॉलो किया जा रहा था। मनुस्मृति, हमने कहा था कि आप उनको फॉलो कीजिए। उस जमाने हिंदू धर्म पहले से ही पंडित जो थे वो फॉलो करते आ रहे थे, और सबसे जब दबा कुचला बंदा में सीधा सीधा है वही कि आप, हमने आपको कहा था कि आप उनको फॉलो कीजिए। 2 लाइनों में आंसर देता हूँ मैं। एक जगह है शायद एक सेकंड, एक जगह है, मेरे को नाम याद नहीं, एक जगह है ब्राज़ील, वहाँ कुछ क्रिश्चियन गए थे, तो वो क्या था, वहाँ बहुत बड़ा लैंड था, बहुत बड़ा लैंड। तो क्या था, वो किताब लेकर आए, आपने देखा, हाँ, वो किताब लेकर गए, तो उन्होंने उन्हें क्या दिया? धर्म दिया, एक धर्म दिया। जब कुछ साल भी थे तो उनके पास किताब थी, समझ रहे हैं ना? हाँ, वो पढ़े, उनके पास किताब पहुंच गई, और जो धर्म लेकर आए थे उनके पास ज़मीनें पहुंच गई, उनका बिजनेस पहुंच गया। तो ये सिस्टमेटिकली है, लोगों के दिमाग में जैसा हम डालते हो ना वैसा वो सब होता है, और से तो कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ है ना, आप कहीं भी जाते हो, ये जो सिस्टमेटिकली जो बना है ना, 95% अगर आप जैसे ग्राउंड में जाते हैं, जब देखते हैं ये सारी चीज़ें जो अपने हिसाब से समझते हैं, एक आदमी के ना मेंटलिटी में भी आ जाती है कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। ये मैंने यूपी में भी देखा, क्योंकि कल भी मैं करो क्या हूँ, बारिश हो रही थी, मुरादाबाद से थोड़ा आगे मैं गाँव में गया था, वहाँ भी मैंने ये चीज़ देखी कि नोटिस ना लोग अंदर से एक मेंटलिटी में आती है कि लोग ये सोचते हैं ये चीज़ है। वो अभी देखो नौकरी का ना, देखो नौकरी का ये ना, ये एक मिनट, अरे यार वो कोई नहीं है, पूरी जो नौकरी का ना, देखो आप इतने टाइम से यहाँ आ रहे हो, आपको ही पता है 1 अरब 40 करोड़ लोगों में सिर्फ 2% है, 1.56 गवर्नमेंट जॉब है। कितनी लगवा लोगे यार? कितनों का तुम आरक्षण दे लोगे? कौन दलित, कौन क्या, किसको लोगे? 2%, और 2% में इतने सारे। अब यूपी में चले जाओ, 90% जो जॉब होती है वो यूपी वालों को मिलती है, सारा आरक्षण तो वहाँ खत्म होता है। अब काहे का आरक्षण? 2% में क्या आरक्षण ले लोगे? अब तो EWS भी आ गया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आ गया है कि जनरल कैटेगरी भी आरक्षण ले सकते। आप उसको छोड़िए, मैं 2% की बात कर रहा हूँ। 1.56 बचा हुआ है खाली, जो जॉब अभी लगी है, जो गवर्नमेंट जॉब निकली है। 1 अरब 40 करोड़ लोगों में से 2% की गिनती हो रही है। आपको मैनेजमेंट का पता है? अगर मैनेजमेंट का अगर इन सबको पता होगा मेरे ख्याल से, मैं तो प्रैक्टिकली बात करना, हिंदू ना मुसलमान ना किसी की बात करो, आप फैक्ट पे बात करो। 2% गवर्नमेंट जॉब है, 5% या 3% के बीच में जो कॉर्पोरेट जॉब है, जो कि एक रेशो होता है, जैसे 5 लाख से 1 लाख रुपए तक का, उसके बीच में जो बैग में चुरा लेना कुछ मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कांड होता है ना, तो वो जो 3% हुए, 7 से 8% जो प्राइवेट सेक्टर जो वैसे चल रही है वो जॉब है। टोटल मिला के जॉब ही 17% है, बाकी किसानी पे जी रखा है। अब उसमें 17 है, अब उसमें आप 20% पकड़ लो, आप 45% समझ लो, जो 55% है वो कहाँ जा रहे हैं? वो तो बेरोजगार घूम रहे हैं। सही है। अब आपने वन व्यवस्था का सवाल पूछा था, नहीं, अब एक सवाल ये है, ठीक है, कि किसने लाया ये किसी को ही नहीं पता, ठीक है, पर वो अप्लाई हो रहा था। उसमें एक लूप होल ये है कि आपने कहा कि जो पंडित है वो पाठ पूजा करेगा, जो क्षत्रिय है वो लड़ेगा, जो वैश्य है वो कमाएगा, शूद्र है वो। आप एक बात बताइए, एक ब्राह्मण है वो काम शूद्रों वाला कर रहा है, क्या वो शूद्र बन सकता है? आज की डेट में? आज की डेट में नहीं, तब की डेट नहीं, तब कैसे बन जाएगा? नहीं बन सकता। और जब एक शूद्र काम ब्राह्मणों वाला कर रहा है, तो वो क्या ब्राह्मण बन सकता था? बन जाएगा, आपको लगता है? नहीं, यही पूछ रहा हूँ। ये नहीं बन सकता था। ये 4000 साल फॉलो हुआ, 4000 साल फॉलो हुआ। आप समझिए 4000 साल में पंडितों ने, ब्राह्मणों ने, इन्होंने ही पढ़ाई की, इनके पास ही ज़मीनें थी। 4000 साल इनके पास ही ज़मीनें थी। जो दलित था वो 4000 साल तो वैसे रहा, जब संविधान आया तब उनको आज़ादी मिली दलितों को, ठीक है। हाँ, तो आप ये तो इतिहास है, ये तो इतिहास है, ये सब मानते हैं। आप ये बताइए कि जो ज़मीन पंडित के पास थी, जो ज़मीन किसी जमींदार के पास थी, वो क्या दलित के पास आ सकती है? कैसे आ जाएगी? अगर कोई दलित की जमीन तो हम ट्रांसफर ही नहीं करा सकते। के पास जमीन रखने का हक ही नहीं था। अभी है 2 बीघा जमीन, हम वो भी नहीं ट्रांसफर करा सकते। अब है, वो तो संविधान आया, 70 साल हुए। पता क्या पूछना चाहिए? 70 सालों में 50 लाख करोड़ का कर्जा है। 70 सालों में, एक सेकंड, वो तो 70 सालों में 50 लाख करोड़ का कर्जा है। अब ये 10 साल के अंदर आए, आप
इनसे पूछो कि ये क्यों नहीं पूछते कि 56 लाख करोड़ 10 साल में कैसे हो गया। अब पता है पहले तो होता था कि 1000-2000 कर्जा होता था, अब तो पता नहीं कितना कर्जा हो रहा है। अब ये पैसा जा कहाँ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे देखो सीधा सिंपल मैं इटावा आपके पास आ रहा हूँ। मैं इटावा का रहने वाला हूँ, ठीक है, और मैं अखिलेश घर में रहता हूँ। मतलब सैफई जो है हमसे 6 किलोमीटर दूर है, अखिलेश यादव का गाँव। हाँ, तो भाई ये सीधा जैसे आप शायद जवाब मिल ही गया होगा किसको सपोर्ट करना है, किसको क्या करना है। ये गलत है। हम मोदी को सपोर्ट करते हैं सीधा खुली। क्यों करते हैं? क्यों नहीं करेंगे देखो, हाँ वो बहुत चीज़ें बताओ आपको। 5 काम गिनाइए मोदी जी के जो आपको अच्छे लगे। अच्छा, आज की डेट में जनसंख्या अपनी कितनी है? 150 करोड़। 150 करोड़। इकोनॉमी कौन से नंबर पे आपको पता है? नहीं पता। हाँ, कौन से नंबर पर है? 30 नंबर पर। 30 नंबर पर है। आज के 15 साल पहले कहाँ थी? पॉइंट आप बोलते हैं ना, आप कह रहे हो जीडीपी ऊपर हुई है, चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात। आप सबने सुना है विंग कमांडर अभिनंदन जो थे हमारे फाइटर जो वहाँ गए थे, वो उनको वापस लाई। इससे पहले कोई वापस लेके आया पाया था? वहाँ क्या था, प्रेस्टीज और सम्मान की बात। आया वापस? अभिनंदन वापस आ गया। 2 काम गिनवा दिया। पुलवामा अटैक हुआ, पहले क्या करते थे, ये अमेरिका के भाजते थे कि अरे इसने भी पाकिस्तानी ये कर दिया, ये वो कर दिया। ऐसा नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उन्होंने कारगिल युद्ध में कैसे आपको मतलब लड़ाई की है, आपको पता होगा कि सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा, ये बात आपको पता ही होगी। कहा था। आज की डेट में पुलवामा अटैक, वो उरी जो अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक करा दी। पुलवामा अटैक हुआ, एयर स्ट्राइक करा दी। इसमें हमारा है कि नहीं है कि 3 काम गिना दिए। 370 हटा दी कश्मीर से, ठीक है। आप जो कह रहे हैं गठबंधन, नहीं गठबंधन नहीं, 5 आप सुनिए, हाँ मैं वही बता दे रहा हूँ ना, जो गठबंधन के हैं इन सबसे मतलब जो उनके मोदी के खिलाफ हो, आप उनसे ये पूछिए चेहरा कौन है, चेहरा कौन है? सुनो, चेहरा कौन है? राहुल है, नीतीश है। इन्होंने मायावती जी का नाम लिया है। क्या दलितों की सरकार बनेगी? मायावती जी की मैं बता देता हूँ, 2022 में सपोर्ट कर रही हैं। अरे यार रुको बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। रुक भैया, बोलने दीजिए। कर रही होगी, क्या बात है, कर रही होगी, कोई बात नहीं। 2022 में आप ही गिना देना, एक एक करके। मैं गिनाता हूँ। 2022 में उत्तराखंड में 59 सीटों पे इन्होंने वो दिया कि अपने कैंडिडेट उतारे। सिंगल सीट नहीं निकली है उनसे उत्तराखंड के अंदर 2022 में। अरे तुम्हारे अरे नहीं बंधे हुए हैं भाई, सुनो मेरी बात। मैं इटावा से आता हूँ, मेरे से ज्यादा नहीं ज्ञान होगा यार, ठीक है। 2017 में सुनो, पहले सुनो यार, 2017 में अखिलेश के साथ राहुल गांधी आए, खत्म। वो बात बोलना ही लगा। जिस पार्टी के चाचा को, समझ जाना, ठीक है, मैं ऊपर नहीं बोलूँगा, जिस पार्टी के चाचा को, सगे चाचा को ये कह दिया था कि इसने मेरा बलात्कार किया है, ठीक है। 2019 में यूपी में उसी के साथ खड़े होकर जनसंपर्क कर रहे हैं, वहाँ पे रैली करा रहे हैं, सिंगल सीट नहीं निकली। अब मैं आपसे सवाल सीधा है, एक लास्ट बात तो कह देता हूँ। जब हमारी मम्मी सुबह घर में वो झाड़ू लगाती है ना, तो हमसे कहते हैं, जब कूड़ा एक साथ उठाया ना, हमसे कहती हैं, मेरे पापा से कहें, छोटा भाई से कहें कि ये कचरा उठा के बाहर फेंकाओ। तो यही गठबंधन है, मोदी जी ने कचरा एक साथ कर दिया है। हमारा और जनता का जो है मानना ये है, काम यही है, उस कचरे को उठा के बाहर फेंकना, ठीक है।